घर के अंदर बेडरूम्स कौन कौन सी दिशा में सही फल देते हैं, या हमारे पास 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम का घर है, तो कौन सा बेडरूम परिवार के किस सदस्य को दें, ये आज डिटेल में डिज़ाइन बनाकर मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वास्तुशास्त्र के अनुसार। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारी दिशाएं होती हैं ना, हमारी ज़मीन की, हमारे घर की, वो 8 दिशाओं में परिवर्तित होती हैं, यानी डिवाइडेड होती हैं, क्लासिफाइड होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस कॉर्नर को हम साउथ ईस्ट कहते हैं, इस कॉर्नर को हम साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं और इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इस तरह से हमारी 8 दिशाएं बनाई गई हैं। मैं अपने अनुभव के कारण या सिंपल लैंग्वेज बनाने के कारण ईस्ट को ऊपर रखता हूं, जिसके कारण आप ये मत समझें कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं नॉर्थ तो ऊपर होता है। अरे भाई, वो बात ठीक है, पर एक साधारण व्यक्ति को समझने के लिए ये बात पता होनी चाहिए। वो अपने घर में बेचारा देख तो ले कि पूर्व दिशा से सूरज उग रहा है तो मेरी पूर्व दिशा ये है, वो कहाँ नॉर्थ ढूंढता फिरेगा। तो इसीलिए इस दिशा के अनुसार हमें समझ के चलते हैं कि बेडरूम्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, बेडरूम्स को समझने के लिए पहले अगर हम अपने घर की स्थिति को थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी रहेगी कि कहीं ना कहीं हमें मान के चल रहे हैं पॉसिबली कि मैं इन्हीं दिशाओं में आपके घर की स्थिति को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये अगर जैसे कि हमारी पूर्व दिशा है ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई और साउथ वेस्ट हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कि घर के अंदर जो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। देखिए, हेड ऑफ़ द फैमिली के अंदर कभी कभी लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। बात वो नहीं है, बात वो है जो उस घर में कहीं ना कहीं रोज़गार का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी कि अर्निंग का सोर्स है, यानी कि जो घर के निर्णयों में जो फाइनली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनको इस पूरे घर के परिवार के बारे में बार बार सोचना होता है। सलाह वो अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी लेते हैं। बात बड़े बुज़ुर्गों के अपमान की नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ जिन्हें फाइनली जिनके हाथ में अब घर की बागडोर होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो घर के बड़े बुज़ुर्गों के हाथ में आज भी व्यापार के कारण या किसी और कारण से बागडोर है तो उनकी। तो सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली, हेड ऑफ़ द फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए ये जगह सबसे बढ़िया होती है। हेड, जो हमारे फैमिली हेड होते हैं, जो परिवार में हेड ऑफ़ द फैमिली है, जिनके हाथ में घर की बागडोर है, इस तरफ का बेडरूम उनके लिए अच्छा रहता है। कौन सा रहा ये? साउथ वेस्ट, यानी पूरब से इस तरफ चले जाएं अपने घर की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर हमें अपना कोई बेडरूम है या हमें बनाना है, तो घर के बड़े बागडोर वाले सदस्य के हाथ में रखें। अच्छा, अब घर के बाद आता है उन लोगों का नाम जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? संतान। ठीक है, अब देखिए, संतान की ना कुछ कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी कैसे? एक ऐसी संतान जो अभी पढ़ रही है, या ऐसी संतान जो अभी नौकरी में आ गए है, एक ऐसी संतान जो विवाह योग्य हो गए हैं। अलग अलग बात हो गई ना। अब विवाह योग्य संतान अगर है तो बाद में आप रूम चेंज कर सकते हैं, अगर उसे पहले कोई और दूसरा रूम दिया हुआ है तो, और विवाह में देरी हो रही है तो विवाह योग्य संतान के लिए, यानी जिसकी आपको मैरिज करने की जल्दी है या समझ लीजिए देरी हो रही है, ठीक है ना, तो मैरिज जिस बच्चे की करानी है, बात मेल या फीमेल दोनों की कर रहा हूँ मैं, मैरिज चाइल्ड के लिए ये वाला हिस्सा आपका बेडरूम बेस्ट रहता है। यही हिस्सा उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है जो कहीं ना कहीं घर के अंदर से बार बार बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आते जाते रहते हैं, यानी टिकते नहीं हैं वो घर के अंदर, उन्हें घर में बहुत कम समय मिलता है। ठीक है ना, तो जिसको घर में बहुत कम समय मिलता है उसको ये वाले हिस्से का बेडरूम दीजिए, या उसके लिए इस हिस्से में बेडरूम या शयन कक्ष बनाइए। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो नॉर्थ वेस्ट का होता है वो चलते रहने का होता है, चलायमान स्थिति में होता है। तो यहाँ पर इसलिए हेड ऑफ़ द फैमिली को मत बैठा देना, नहीं तो वो चलता रहेगा और कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा अगर वो यहाँ आ गए तो। अरे यहाँ तो उसको आना है जो आते हैं और जाते हैं। साथ के साथ इसी जगह पर और क्या हो सकता है दर्शकों,
इसी जगह पर, वो आप दिशाओं के हिसाब से मत सोचिएगा कि मैं वेस्ट में चला गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसी दिशा में आप अपना गेस्ट रूम रख सकते हैं। मैंने आपसे बोला ना चलायमान स्थिति, आना जाना, अब गेस्ट टिका हुआ थोड़ी ना है, तो गेस्ट रूम भी आप इस दिशा में, यानी बेडरूम का आपके पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम है, एक रूम एक्स्ट्रा में आप रखते हैं, तो गेस्ट रूम यहाँ रखिए, उसे परमानेंटली घर में नहीं टिकाना है, वो गेस्ट है, आएगा चला जाएगा। अच्छा, ये स्थिति हमारी रही। अब उसके बाद हम उन बच्चों की बात करते हैं जो पढ़ाई के लिए, यानी स्पेसिफिकली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और जैसे स्कूल आना जाना है उसको इन आउट मत मानिएगा। इन आउट उनके लिए हो जो जॉब के लिए बहुत दूर जा रहे हैं, बच्चे बार बार आ रहे हैं ट्रैवल करके, उनके लिए है जो कॉलेजेस में पूरा दिन ये बिता रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, या जो हॉस्टल में रहते हैं और बीच बीच में घर पे आते हैं, ये उनके लिए ये वाला हिस्सा है। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ विद्यार्थी हैं, यानी जो घर में हैं, स्कूल में आते जाते हैं, कॉलेज में आते जाते हैं, बहुत दूर नहीं, यानी जिनको आप पढ़ाई की लाइन में अपने करियर के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाली दिशा, यानी कहीं ना कहीं जो मैंने अभी नॉर्थ लिखा है ना, ये इस तरफ जो हम कहते हैं एजुकेशन, मैंने इसलिए एजुकेशन लिख दिया और चाइल्ड लिख दिया दर्शकों, जिससे आपको समझ में आए कि इस दिशा में बच्चे को अपना कमरा मिलना चाहिए। अगर इस दिशा में आपके घर में कोई कमरा है तो नॉर्थ के अंदर उस बच्चे को कमरा दीजिए जो विद्यार्थी है और जो अपना जीवन इस समय विद्यार्थी के रूप में बिता रहा है। और क्या हो सकता है, नव दंपति, यानी जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको अगर आप जो घर का कमरा देना चाहते हैं तो वो कौन सा रहेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वाला कमरा जो हमारा वेस्ट में है, ये वाला कमरा भी बच्चों के लिए भी होता है पर न्यूली मैरिड के लिए भी होता है। कभी कभी शास्त्रानुसार कुछ जगहों पर ऐसा बोला गया है, कुछ विभिन्न मत हैं कि इस तरफ न्यूली मैरिड को रूम दे दीजिए, इस तरफ किस तरफ, साउथ ईस्ट। पर मेरे अनुभव में दर्शकों मैंने एक बात देखी है कि अगर न्यूली मैरिड को आप यहाँ पर घर दे देते हैं, यानी यहाँ पर, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर आप कमरा दे देते हैं, बेड दे देते हैं, बेडरूम दे देते हैं, तो मैंने उनके अंदर सामंजस्य की कमी देखी है। झगड़ा बहुत जल्दी होता है, बात एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। अगर शांतिपूर्वक धीरे धीरे एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे के प्रति एक मैच्योरिटी दिखानी है गृहस्थी के अंदर, सामने वाले को पूरा स्पेस देना है और उसके साथ भी रहना है, तो ये सबसे बेस्ट जगह है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। ठीक है, या हमारे उन बच्चों के लिए भी जो हमारे विद्यार्थी से आगे बढ़ गए हैं, जो अब अपनी ज़िंदगी में नौकरी पेशा में आने वाले हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ, हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ काम धंधे पे जाते हैं, वो, यानी एक तरीके इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्किंग चाइल्ड है ना, आपके घर के जो वर्क में, काम धंधे में, करियर में आ रहे हैं, उनके लिए ये वाला वेस्ट का हिस्सा सबसे बेस्ट होता है बेडरूम के लिए। ठीक है, इस तरफ बेडरूम किसी को मत दीजिए, ये है हमारा दक्षिण दिशा का। पर दक्षिण दिशा से थोड़ा सा हटाकर इस तरफ, यहाँ पर अगर आपका बेडरूम है तो दर्शकों ये बेडरूम अलॉट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को जो परिवार के अंदर है। हेड ऑफ़ द फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, अगर इधर रूम ही नहीं है तो फिर ये वाला हेड ऑफ़ द फैमिली को दे दीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए इस तरफ प्रॉपर साउथ वेस्ट में कमरा है ही नहीं, क्या करें भाई, तो फिर हेड ऑफ़ द फैमिली को कहीं और मत ले जाना, साउथ की तरफ ले जाने की कोशिश करना या फिर वेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर 1 रैंक पर, टॉप पर तो ये पोर्शन आता है, नंबर 2 पर ये पोर्शन आता है और नंबर 3 पर ये पोर्शन आता है हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए। यानी नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा और नंबर 3 ये रहा, अगर हेड ऑफ़ द फैमिली की मैं बात करता हूँ तो आपको समझ में आया। बच्चों के लिए इधर भी है, बच्चों के लिए इधर भी है जो कमरे का ऑप्शन होता है, साथ में और भी संतान है या हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, इधर का कमरा नहीं है, इधर का नहीं है, तो दर्शकों ये वाला जो ईस्ट की तरफ आपका कमरा है, ये भी आप अपना बच्चों को दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो या किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे वो वैवाहिक है या बैचलर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन विद्यार्थी के लिए भी सेकंड ऑप्शन ये बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी जो हैं उनको अगर कमरा देना है तो नंबर 1 ऑप्शन तो ये रहा, ठीक है। पर अगर विद्यार्थी के लिए यहाँ पर कमरा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये रहा। अगर यहाँ पे भी कमरा नहीं है तब विद्यार्थी के लिए मैं यहाँ पर लाऊंगा,
थर्ड ऑप्शन में, ठीक है ना। पर अगर स्टूडेंट को, आपको अपने बच्चे को जो पढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ा रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करियर वाला बच्चा है तो यही बात नंबर 1 में आ जाएगी, करियर वाला बच्चा है, ठीक है ना। वर्क वाला बच्चा है तो वेस्ट में उसका रूम दीजिए, कमरा दीजिए। यहाँ कमरा नहीं है तो फिर यहाँ कमरा दीजिए, ये वर्क वाले के लिए है। पजल मत होइएगा, इसलिए मैं आपको इत्मीनान से बता रहा हूँ कि स्थितियाँ आपके घर में आप कितना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। बड़े बुज़ुर्गों के लिए जो अभी वो अपनी ज़िंदगी में एक रिटायरमेंट मान चुके हैं, या वो आप पर अपनी कृपा रखना चाहते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद रखना चाहते हैं, आप हर बात में उनसे सलाह भी लेते हैं और उनका पूरा सम्मान भी करते हैं, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए भगवान के बराबर होते हैं। तो इसीलिए बड़े बुज़ुर्गों के लिए रहा ये कमरा, ओल्ड एज, जो हमारे घर की आन बान शान बन चुके हैं। ये बड़े बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज रूम इस तरफ है, जहाँ से वो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली को बिल्कुल सामने से आशीर्वाद देंगे कि बेटा अब आप अपनी ज़िंदगी को, बिटिया आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए हमारे आशीर्वाद से। तो इसीलिए यही रीज़न है कि मैंने एज ग्रुप के हिसाब से आपको शयन कक्ष का और बेडरूम्स का क्लासिफिकेशन दिया है और आपको ऑप्शन भी बताए हैं कि आप कौन सा रूम किसको दे सकते हैं। फिर भी और डिटेल में कुछ और भी बातें आपको जाननी है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। साथ में लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।